श्री गणेशाय नमः। सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। जय श्री राम। तुलसीदास जी जब जन्मे तो उनके मुख में 32 दांत उगे हुए थे। वे रोए भी नहीं, पर उनके मुख से राम राम के शब्द निकले थे। बाल शरीर में वे हिष्ट पुष्ट थे। इस अद्भुत बालक को देखकर माता पिता तर्क वितर्क करने लगे। उनके विषय में अमंगल की शंकाएं करने लगे। उनकी माता हुलसी देवी को ज़्यादा चिंता होने लगी। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वे परम भक्त थे और विद्वान भी थे। उन्होंने घर की दासी चुनिया के साथ बालक को ननिहाल भेज दिए और दूसरे ही दिन देवयोग से उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। इस बच्चे का नाम रामबोला रखा गया। इनका देखभाल और पोषण दासी करती थी। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसका पूजा विधिवत होता है। थोड़े दिन के बाद इनके पिता आत्माराम दुबे का भी निधन हो गया। धीरे धीरे ननिहाल के सभी सदस्य समाप्त हो गए। सब लोगों को ऐसा लगा कि यह बालक भाग्यहीन है। ये जहाँ भी रहेगा उसे मिटा देगा। ऐसे बहुत से समय बीत गए। लगभग ये 5 वर्ष के हो गए। रामबोला को अमंगल का शंका बताकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वे अनाथ की तरह यत्र तत्र डोलते रहे। ये बालक अनाथ बनकर जगह जगह भटकने लगे। इस बालक का हालत देखकर माँ पार्वती जी का हृदय पिघल गया। माँ पार्वती अम्बा ने ब्राह्मणी का भेष धारण करके अपने हाथों से भोजन खिलाया करती थीं, ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसे दुखी बना देते हैं। संपत्ति का प्राप्त हो जाना भगवान की सामान्य कृपा होती है और भक्ति प्राप्त हो जाना भगवान की विशेष कृपा हुआ करती है। संपत्ति तो सबको मिल जाती है, लेकिन भक्ति तो किसी किसी को प्राप्त हुआ करती है। भक्तों के जीवन में बहुत ही संघर्षमय हुआ करता है। बाल्य अवस्था में बहुत ही दुखी झेले, भूखे प्यासे इधर उधर भटकने लगे। सब लोग तुलसी को देखते ही अपना अपना दरवाजे बंद कर लेते थे। कहीं ऐसा न हो कि इस बालक की कुदृष्टि हमारे परिवार पर और बच्चों के ऊपर पड़े। माई सिधार गई सरगे, मुनि बाप के बाह के छाँव छूटी। ऐसन फूट नसीब गया, सगरो दुनिया एक ही साथ रूठ गई। सारे लोग एक ही साथ छोड़ दिए। सब लोगों ने कहा
यह बालक अशुभ है, सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब हमारे प्रभु की कृपा होती है। वे किसी को भी निराश नहीं करते। इस स्वार्थी संसार में अपना कोई भी नहीं होता है। हमारा देखभाल हमारे प्रभु करते हैं। संसार के लोग तो स्वार्थी होते ही हैं, मतलब से ही रिश्ता नाता रखते हैं। ये दुनिया के लोग बहुत ही बहुरंगी होते हैं। दुख में केवल प्रभु के सिवा कोई साथ नहीं देता है।